नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और बात कर रहे हैं इंसाफ की मांग। बहराइच में सांप्रदायिक हिंसा के 6 दिन बाद भी शहर में हालात सामान्य नहीं हो पाए हैं। रामगोपाल मिश्रा के हत्या से शुरू हुई ये हिंसा अब कई मुद्दों को उजागर कर रही है। गुरुवार को पुलिस ने आरोपियों सरफराज और तालीम को मुठभेड़ में पैर में गोली मारकर गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के बाद मृतक रामगोपाल की पत्नी का रिएक्शन आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पैर पे गोली मारना इंसाफ नहीं है। मुठभेड़ के बाद मृतक रामगोपाल मिश्रा की पत्नी रोली मिश्रा ने एक वीडियो जारी कर अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि मेरे पति की निर्मम हत्या हुई है और पुलिस ने सिर्फ आरोपियों के पैर में गोली मारी है। ये इंसाफ नहीं है, उन्हें सख्त सजा मिलनी चाहिए। रोली का ये बयान सामाजिक और राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या पुलिस कार्रवाई पर्याप्त थी या नहीं। घटना के बाद शहर में तनाव की स्थिति बनी हुई है। प्रशासन ने इलाके में पुलिस बल तैनात कर दिया है और वहीं बहराइच समेत कई जिलों में जुमे की नमाज से पहले ही हाई अलर्ट कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर अफवाहों को रोकने के लिए सख्त निगरानी की जा रही है। पुलिस का दावा है कि वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था बनी रहे और आगे कोई हिंसक घटना ना हो। इस मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। विपक्षी दलों ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए इसे कानून व्यवस्था की विफलता करार दिया है। वहीं सत्ताधारी दल का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस सही कदम उठा रही है। जहां एक और प्रशासन स्थिति को सामान्य करने में जुटा है, तो वहीं मृतक के परिवार और उनके समर्थकों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या पैर में गोली मारना एक कठोर सजा है या आरोपियों को और सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना करना चाहिए। इस हिंसा ने एक बार फिर समाज में व्याप्त तनावों और कानून व्यवस्था की चुनौतियों को उजागर किया। नमस्ते गाइस, मैं हूँ रोली मिश्रा, रामगोपाल की पत्नी, जिनकी आज से 4 दिन पहले हत्या हुई है। हम न्याय मांग रहे हैं, जो न्याय हमें मिल नहीं रहा है। पुलिस प्रशासन हमें न्याय नहीं दिला रही है। वो लोग घूस ले लिए हैं, उन्हें पकड़े तो ज़रूर हैं, लेकिन उन्हें मारा नहीं गया है। हम लोगों को दिखा दिया गया है कि पैर पे गोली मारी गई है, लेकिन इंसाफ हमारे साथ नहीं हो रहा है। पुलिस प्रशासन हमारे साथ बहुत अन्याय कर रही है, हमें इंसाफ नहीं दिला रही है। और क्या ही कहें, पुलिस प्रशासन हमारा साथ नहीं दे रही है। जो हमें चाहिए वो हमें मिल नहीं रहा है। एनकाउंटर के बाद भी इंसाफ की मांग जारी है। जहां एक और पुलिस दावा कर रही है कि यहां पर स्थिति जो है वो सामान्य हो गई है। हालांकि जो दावे हैं वो धरातल पर सच बयां करते नजर नहीं आ रहे। श्वेता दुबे नेता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पूजा मिश्रा प्रवक्ता सपा, आदेश शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत पूजा मिश्रा जी से करते हैं। पूजा जी, कल एनकाउंटर हुआ और आरोपियों के पैर में गोली लगी और अखिलेश यादव का भी इस पर बयान आया था और जो मृतक की पत्नी है उनका भी एक वीडियो वायरल हो रहा है। वो प्रशासनिक कार्रवाई से खुश नजर नहीं आ रहे। देखिए, जो है आपको पहले नमस्कार। और आपको पता है कि जो है जो आपराधिक घटना घटी हुई बहराइच में, वो सरकार का फेलियर है, प्रशासन का फेलियर है। और उसके बाद में अभी जो एनकाउंटर पे अभी मैं वीडियो भी देख रही थी, जो जिसकी मृत्यु हुई है उसकी पत्नी की, कि वो कह रहे थे कि पुलिस प्रशासन उनके साथ में न्याय नहीं कर रहा है। मतलब न्याय का अर्थ या तो जो है शायद जनता तक उत्तर प्रदेश की सरकार पहुंचा नहीं पाई है, या तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने न्याय को ये बता दिया हुआ है कि या तो हम बुलडोजर चला देंगे या तो अपराधी की हत्या कर देंगे सीधा। उनको लग रहा है कि एनकाउंटर का मतलब है कि सीधा हत्या करना चाहिए था पुलिस को। ये जो है शायद सवाल उठा रही है। वो शायद उनको जान पाएगी कि न्याय का मतलब है कि जुडिशरी में जाएगा और जुडिशरी चाहे जो हत्या आरोपी है या जो क्रिमिनल है उनको चाहे फांसी की सजा सुना दे, चाहे उम्र कैद सुना दे, वो वहां पे डिसाइड होगा। दूसरी बात कर रहे थे जो एनकाउंटर हुआ है, अब देखिए एनकाउंटर भी ऐसे हुआ कि वीडियोग्राफी वगैरह तैयार करके
पहले बात तो वहाँ पे वीडियोग्राफी मीडिया वाले तो गए नहीं थे, आप तो गए नहीं थे। वो पुलिस प्रशासन नहीं कर रखी होगी, मीडिया की तैयारी कर रखी होगी। तो मुझे लगता है कि वो सारा सारा एनकाउंटर का वीडियो बना लेते तो ज्यादा बेटर होता। ये कंपनसेट कर रहे हैं, अपने फेलियर्स को छुपाने के लिए कंपनसेट किए जा रहे हैं। पहली बात तो जो बहराइच में दंगा हुआ जिस दिन जो है दुर्गापुर सेशन था, वहां पे अगर पुलिस प्रशासन ही कह रही है कि वहां पे पहले से जो पत्थर वत्थर आ रखे हैं तो आप क्या कर रहे थे। और जो लड़का जब चढ़ा वहां पे झंडा उतारने के लिए, जब डीजे पे जो वॉल्यूम है बढ़ाइए गाना प्लीज बज रहा पूजा जी था का। कि हालांकि जो है गवर्नमेंट ने बोल रखी थी गाना वहाँ पे डीजे नहीं बजेगा, उसके बावजूद भी जब वो अवहेलना हो रही थी, उस ऑर्डर का जो है अवहेलना हो रही थी, तब पुलिस प्रशासन क्या कर रही थी। और जब वो चढ़ने लगा ऊपर छत तक पहुंच गया तब पुलिस प्रशासन क्या कर रही थी। और जब उसको घसीट के वो लोग ले गए मारने के लिए तब पुलिस प्रशासन क्या कर रही थी। तो पुलिस प्रशासन को ऐसा लग रहा था कि वेट कर रही थी। उत्तर प्रदेश में एजेंडा बन क्या हुआ है कि हम वेट करेंगे क्राइम घटित हो, क्राइम घटने के बाद में फिर माननीय मुख्यमंत्री जी को मौका मिलेगा कि वो हीरो बनेंगे। फिर वो सदन में मीडिया में जा जा करके बोलेंगे कि नहीं इसका जवाब दिया जाएगा, बदला दिया जाएगा। अरे भाई, पुलिस का काम होता है क्राइम को कंट्रोल करना। क्राइम के बाद तो एक्शन लेने का काम जुडिशरी का होता है। फिर आप लोग एक्शन लेने जाएंगे, आप किसी सरकार थोड़ी सुनाने चले जाएंगे। फिर तो जुडिशरी को कार्य करना है। उत्तर प्रदेश में जो है नफरती राजनीति माननीय मुख्यमंत्री जी के शह पर पड़ रही है, और उसका खामियाजा जब अब उत्तर प्रदेश की जनता जो है भुगतने लगी, इसका खामियाजा जो है रामगोपाल मिश्रा भी जो है फेस किए, और उसके साथ में जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं जिन्होंने पीटा भुगतना पड़ रहा है। ये जो नफरत फैलाई हुई है, नफरत निकल करके आ रही है। श्वेता दुबे जी, रामगोपाल मिश्रा की जो पत्नी है रोली मिश्रा, उनका जो बयान आया है वो साफ तौर पर कह रही है कि पैर में गोली मार देना न्याय नहीं है और उनको इंसाफ चाहिए, इंसाफ की गुहार लगा रही है। कह रही प्रशासन अभी भी हमारे साथ अन्याय कर रहा है। भारत के संविधान में जो कानून व्यवस्था है उसी के अनुसार ही उनको सजा मिलेगी। और पुलिस अपना कार्य कर रही है, लगातार दबिश दे रही थी और ये आरोपी वहां से फरार थे और उनको अलग अलग गांवों से जब पकड़ा गया और उन्होंने भागने की कोशिश की तो उनके पैर में गोली मारी गई और उनको गिरफ्तार किया गया। अब आगे जो है कोर्ट अपना काम करेगा, कानून अपना काम करेगा। हमारे यहाँ ऐसा कानून नहीं है कि हम एकदम अगर किसी ने हत्या करी है तो हम गोली मारकर उनको भी, अभी वो भावना में है, उनके पति की मृत्यु हुई है और वो बहुत परेशान है, कम उम्र की है, अपरिपक्व है। तो अगर वो इस तरह की बात बोल रही है तो इस तरह बोलना उनका जायज है, क्योंकि उनके ऊपर जो दुख पड़ा है उसको आप और हम केवल बोल सकते हैं, लेकिन जो महसूस कर रहा है, जिसके ऊपर, जिसके परिवार का पूरा अस्तित्व ही खत्म हो गया, वही खे रहा था, वही कमा रहा था, जब उसको इस तरह से नृशंस उसकी हत्या कर दी गई तो ऐसा होना, ऐसा बोलना स्वाभाविक है। लेकिन कानून जो है वो भावनाओं से नहीं चलता है। हमारी सरकार जो है वो दृढ़ प्रतिज्ञ है कानून के लिए, न्याय के लिए। तो निश्चित रूप से जो आरोपी हैं उनको सजा मिलेगी। रोली मिश्रा जी अभी बहुत गहरे सदमे में हैं, भावनाओं के ज्वार में हैं, इसलिए उनका ऐसा कहना कोई बहुत वो नहीं है कि ये कोई बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन जाए। एक तो वो महिला है, दूसरा उनके पति की हत्या हुई है, मतलब सारा माहौल ऐसा है कि उनका परेशान होना, ऐसे बयान देना लाजमी है। ये मौके की, मतलब क्या कहा जाए, ये ऐसा हो सकता है, कोई इसके लिए ये कोई राजनीतिक इशू नहीं है, ना उनके बयान को कोई राजनीतिक इशू बनाया जाए। श्वेता जी, एक और जहां प्रशासन कह रहा है कि स्थिति जो है वो सामान्य हो चुकी है, लेकिन धरातल पर स्थिति सामान्य नजर नहीं आ रही है। जी, प्रशासन कह रहा है स्थिति जो है वो अब सामान्य हो गई है बहराइच में, लेकिन धरातल पर ऐसा नजर नहीं आ रहा है। धरातल पे ऐसा कैसे नजर आएगा जब हमारी दुर्गा पूजा की प्रतिमा निकलने वाली थी और जो उनके जो ये आरोपी है, मुख्य आरोपी है, उसकी शॉप थी और उसके नौकर ने बयान दिया है कि सुबह से वो बंदूकें साफ की जा रही थी, कारतूस मंगाए जा रहे थे। ये जन भावना भड़काना, हिंसा और ये करना, ये एक साजिशन है। तो वो कैसे चाहेंगे कि इतनी जल्दी ये सब नॉर्मल हो जाए? संभव नहीं है। इसका राजनीतिक फायदा लेना है, जैसा कि सवाल कह रही है। जो बेचारा मरा है, जिसके परिवार की क्षति हुई है, हमारे अखिलेश यादव जी उनके बारे में कुछ भी नहीं बोल रहे, दो शब्द भी दुख का नहीं व्यक्त कर रहे हैं। और जब कभी कहीं भी कोई घटना होती है, जो आरोपी होता है उसके पक्ष में वो खड़े हो जाते हैं और वो बयान देते हैं। ये राजनीति सपा कर रही है। एक मानवीय मूल्यों को छोड़कर एक व्यक्ति की हत्या हुई है, वो नहीं ध्यान दे रहे, वो बस उसकी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, इसलिए माहौल को सामान्य नहीं होने देना चाहते हैं। पूजा मिश्रा जी, इसके बाद आदेश जी आपका रुख करता है।
देखिए, जो भाजपा की प्रवक्ता कह रही थी कि समाजवादी पार्टी ऐसा कर रही है, तो क्या भाजपा के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने मंचों पे खड़े होकर के ये कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, कि नाम की राजनीति जो है समाजवादी पार्टी ने शुरू की थी? जब ये आप नहीं, लगभग पढ़ेंगे तो बो रहे हैं। कटेंगे, किसी धर्म विशेष आप जाति के नहीं लिए मैंने नहीं कहा गया था। ये तो मैंने एकता आपको का नहीं संदेश रोका, है, नहीं सुनो। एकजुटता का अगर आप ऐसे संदेश है। बोले मैं क्या चुप कुछ भी कर स्पेशल नाम लेके कहा कैसा था एकजुट कर सकते तो हैं? वो जुट नहीं गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब गलत देखिए श्वेता जी, गलत, ऐसे ये नहीं मिस बैठिए। इंटरप्रिटेशन ऐसे जो है, ऐसे नहीं, आप लोग जो ऐसे गलत नहीं। धारणा आप फैला रहे आप हैं, गलत उसी बोल का रहे थे। परिणाम नहीं, है ये आप झूठ हिंसा। बोल रही थी, आप झूठ बोले थी, मैंने आपको नहीं रोका। अब आपको सच नहीं बर्दाश्त हो रहा है, गलत मैंने गलत आपको रोका था? परसेप्शन मत बनाइए। ये गलत परसेप्शन फैलाया जाता, जहर घोला जाता, ये सौहार्द वाला बयान था? वो ये बोल सकते आप थे लोग कोई मिला बहस दिया। कर आप सकते थे। आपको क्या ये अखिलेश सौहार्द यादव वाला को देखिए जो श्वेता जो जी, अगर आपको मतलब ऐसे बहस के करनी विषय है में तो मैं एक नहीं शब्द भी करूंगी। नहीं बोलना चाहिए मैं था, नहीं करूंगी, क्योंकि वो मैं नहीं करूंगी ऐसे मिश्रा बहस। था इसलिए। अगर वो यादव होता, आगे मंगेश यादव हटाइए। था और वहां पे वो डकैती डालने गया था, लेकिन उसके पक्ष में बोले, ये कितना गलत है। आप आरोपियों को, अपराधियों आप को नहीं शह रुकेंगी। देते हैं। आप गलत नहीं समाज में रुकेंगी। एक अन्याय आप की नहीं भावना को रुकेंगी। चोट पहुंचाना चाहते हैं। आप नहीं रुकेंगी। अगर श्वेता जी आप थोड़ा सा पेशेंस रख सुन लें। आपकी आपकी गलती भी नहीं है, आप भाजपा की प्रवक्ता है ना, तो भाजपा तो हो रखी है ये भी। नहीं, यही बात मैं उसमें जो आपके है ऊपर भी कह सकती हूँ कि आप भी पूरे नहीं लाखों समझेंगी, पे क्योंकि सरकारें आप सपा बनाई। की प्रवक्ता है। आप लाख, लेकिन आप मैंने यही आपको बात रोका को नहीं। सही ठीक नहीं है, कह मैंने सकते आपको हैं, रोका क्योंकि संवाददाता नहीं। शुभम आपने मिश्रा आपने भी आपने गहराई से मान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का रुख करेंगे, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात कर रहे हैं विपक्ष इस तरीके से कानून व्यवस्था का मुद्दा उठा रहा है, इंसाफ की मांग जो है वो लगातार उठ रही है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हासिल होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं इंसाफ की मांग चर्चा पर। मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आदेश शुक्ला जी का रुख कर लेते हैं। आदेश जी, अगर हम बात करें यहाँ पर जिस तरीके से इस मामले को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल है, अखिलेश यादव ने भी कल एनकाउंटर पर सवाल उठाए, लेकिन रोली मिश्रा का जो वीडियो आया है उसमें वो इस कार्रवाई से खुश नजर नहीं आ रही है। देखिए, इस घटना को लेकर 2-3 दिन 4 दिन हो गए। ये चीज तो ये है। दूसरी चीज, ऐसी घटनाएं होती ही क्यों हैं? सीधी सी एक बात है, जिस दिन ये घटना हुई है उस दिन सबको पता था कि दुर्गा पूजा होगी, विसर्जन होगा, सारी चीजें होंगी। अभी तक ऐसा नहीं है कि बहराइच कोई पहला जगह है जहाँ पे ऐसी घटना। बहराइच तो सेंसिटिव एरिया है, ये पुलिस हमेशा से सतर्क रहती है। हमें ये अभी तक नहीं समझ में आया कि जिस तरीके की घटना हुई है, क्या इसके पहले एलआई रिपोर्ट नहीं आई थी? क्या एलआई रिपोर्ट के प्रशासन इसमें हीला हवाली करते रहा है? दूसरी चीज, शुरुआत के समय पे एक बार घटना होती है, घटना होने के बाद फिर थोड़ी देर बाद वहां पे अगले दिन ही जो है एकदम से पब्लिक का मूवमेंट कैसे शुरू हो जाता है, इन सब बातों को ध्यान रखना चाहिए। और अगर एक बात कही जाए कि जिस तरीके से खाली छोटे अफसरों पर, चौकी इंचार्ज पर और क्या कहते हैं इन लोगों पर कार्रवाई होती है, उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, बड़े अधिकारी चाहे आईएएस हो चाहे आईपीएस हो, ये दोनों अपने कैडर को बचाते रहते हैं। इनमें ये दोनों अपने कैडर का वो करते रहते हैं, एकदम बचाने का काम करते हैं। दूसरी चीज, इस तरीके की घटनाओं में आवाज जा रही है? जी जी आदेश जी, कंटिन्यू करिए। हाँ, मेरा ये मानना है कि बड़े अधिकारी अभी भी, देखिए आप पूरी तरीके से देखिए, जब घटना हो जाती है तब जाके कहीं सब लोग संज्ञान लेते हैं। हाँ, इस घटना में एक काम पुलिस प्रशासन ने आखिरी में बहुत ठीक किया कि जिस दिन घटना हुई उसी दिन वहां पे इंटरनेट बंद कर दिया। अमूमन ऐसा इंटरनेट बंद करना जो है बहुत बड़ी घटनाओं में देखा जाता है, लेकिन वहां पे उन्होंने थोड़ा सा एक ये सतर्कता बरती कि जल्दी चीजें कंट्रोल करने की। लेकिन फिर वही बात आती है, जब भी आईएएस और आईपीएस अपनी बात आती है तो ये एक दूसरे पर हीला हवाली करके छोटे लोगों को हटा देते हैं, जिससे कोई माहौल बन नहीं पाता है। मेरा ऐसा मानना है कि ऐसी घटनाएं होने से पहले ही आपकी एलआई रिपोर्ट क्लियर होनी चाहिए, आपका सिस्टम क्या कर रहा था, आपकी चीजें क्या कर रही थी। ऐसा नहीं है कि दुर्गा पूजा और क्या कहते हैं कोई भी एक सामाजिक या क्या कहते हैं धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है,
तो उसमें कई बार ऐसी घटनाएं देखी जाती हैं, और जिन जगहों पे देखी जाती हैं वहां सतर्कता पहले से बढ़ती जाती है। तो उस दिन ऐसी घटना होने ही क्यों दी गई? बिल्कुल, देखिए इसको लेकर कई आरोप ऑलरेडी लग चुके हैं। घर वालों ने भी यही बात कही है कि प्रशासनिक अमले को मुस्तैद रहना चाहिए, और प्रशासनिक अमले ने शुरुआती टाइम पे पीड़ित पक्ष को भी बहुत और ज्यादा प्रताड़ित करने की कोशिश की। तमाम चीजें निकल कर आई। शुभम, अभी फिलहाल अगर हम बात करें तो बहराइच की स्थिति क्या है? देखिए, मैं आपको बता दूं, बहराइच की स्थिति इस समय समान बताई जा रही है। सुरक्षा क्षेत्र में किए गए, लेकिन जो है राम गोपाल के परिवार के लोग और उसके आस पड़ोस के लोग अभी भी जो है इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं। उनका लगातार यही कहना है। हम जो है राम गोपाल की पत्नी का एक वीडियो कॉल जारी हुआ, हमने उनके पड़ोसियों से भी जो है फोन पे बात की, लेकिन उनका यही कहना है कि हम जिस तरीके से हमारा भाई हमारा दोस्त इस दुनिया से गया है, वैसे ही उस मुख्य आरोपी को भी पुलिस को इनकाउंटर में जान से गोली मारनी चाहिए थी। राम गोपाल की पत्नी ने कल ही इस एक वीडियो वायरल की, उसमें उसने साफ तौर पे कहा है कि हम इस कार्रवाई से जो है संतुष्ट नहीं है। कहीं ना कहीं पुलिस ने आरोपी से पैसे लेकर उसका जो है हाफ इनकाउंटर किया, उसके पैर पे गोली मारी। और एक जो सबसे अहम बात है, मैं वो आपको बता दूं कि कड़ी सुरक्षा के बीच में उन दोनों आरोपियों को आज सीजीएम कोर्ट ले जाने के बजाय सीजीएम आवास पर पेशी की जा रही है, और जो सुरक्षा के व्यापक इंतजाम सीजीएम आवास के बाहर किए गए हैं। श्वेता जी, देखिए प्रशासन का नाकारापन जो है वो नजर आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर हम बात करें यहाँ पर जिस तरीके से अभी आदेश जी कह रहे थे कि हमेशा जो छोटे अधिकारी होते हैं, अफसर होते हैं, आप उन पर कार्रवाई कर देते हैं, बड़े लोगों को आप जिम्मेदार भी नहीं ठहराते, और यही वजह है कि इस तरीके के क्राइम और बढ़ते हैं। देखिए, चलिए मैं ये मान लेती हूँ कि प्रशासन की गलती थी, सब उसकी मतलब उसने चाक चौबंद व्यवस्था नहीं की थी। लेकिन उत्तर प्रदेश का बहराइच तो एक उदाहरण है। ये दुर्गा पूजा विसर्जन तो झारखंड में भी हमले हुए हैं, पश्चिम बंगाल में भी हुए हैं। तो जो एक मानसिकता बन गई है कि जब हिंदू लोग अपनी धार्मिक यात्राएं निकालेंगे तो उन पर पत्थरबाजी करना, और इसमें तो गोली भी चली है। तो ये परसेप्शन जो है, चलिए मान लीजिए, हम मानते हैं कि प्रशासन ने इस चीज को बहुत गंभीरता से नहीं लिया था, जिसके फलस्वरूप ये घटना हुई। लेकिन झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन सब में घटनाएं क्यों हो रही हैं? और रही बड़े अधिकारियों को बचाने की बात, देखिए श्वेता जी, हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो प्रशासनिक लापरवाही हुई है, ये आगे ऐसी घटनाओं को जन्म ना दे। शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। और परिजनों का क्या कुछ कहना है वो एक बार फिर से आपको सुना देता है। हमें ये ऐसा नहीं चाहिए, हमें फुल न्याय चाहिए, हमें फुल इनकाउंटर चाहिए बस। और नहीं अगर करते हैं तो हम लोग जा करके हम कुल्ला पेट्रोल डाल करके सारे परिवार वाले अपनी जान भी दे देंगे। हम ऐसे रुकने वाले झुकने वाले नहीं, न रुकेंगे न झुकेंगे। जैसे मेरा भाई नहीं झुका न रुका, वैसे हम भी नहीं रुकेंगे न झुकेंगे। कितने का मारेंगे वो लोग? अगर मारना हमारे परिवार का नाश करना चाहते तो हम लोग तैयार उसके लिए। हम तब तक मानेंगे नहीं जब तक उनका फुल काउंटर नहीं होगा। वीडियो इसलिए वायरल की थी क्योंकि हमें सूचना मिली थी कि मतलब नेट बंद हो जाएगा, हमारे यहाँ मीडिया नहीं आएगी। मीडिया को मतलब पुलिस वालों ने मना कर दिया है, जो हल्दी पुलिस है, मतलब उन्होंने मना किया कि मीडिया हमारे घर पे नहीं आएगी। और हमें सूचना मिली थी कि नेट भी बंद हो जाएगी, इसकी वजह से हम वीडियो बना के वायरल किए थे। तो पुलिस जो कार्रवाई कर रही है, जो उस पर हमें विश्वास नहीं है। जो मतलब इनकाउंटर किए मतलब कोई इनकाउंटर नहीं है। मतलब जहाँ पे गोली हमारे पति को लगी थी वहाँ पे उन्हें नहीं मारी गई। और हमारी मांग यही शुरू से है कि जहाँ पे गोली हमारे पति को लगी थी, जितनी गोली हमारे पति को लगी थी उतनी गोली उन्हें मारी जाए। जितनी दर्दनाक मौत हमारे पति को हुई उतनी ही दर्दनाक मौत उन्हें भी होनी चाहिए। हमें मदद कोई नहीं चाहिए, हम जो मदद दी वो मदद अपनी वापस ले ले, लेकिन जो हम मांग रहे वो हमें दें। हम मदद नहीं मांग रहे हैं, हमें मौत मत चाहिए, हम मौत मांग रहे हैं। आप लोग इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं चाहिए हमका, उनका खून चाहिए। जैसे हमारे लड़का के हमारी खून चाहिए, वो हमका संतुष्ट ना हम सब जन चली हुआ मर चल से योगी क्या जाइए मतलब हम मरे चले। उनकी बत पुलिस सुरक्षित, हमारे भैया बत ठाड़ है, पुलिस ना सुरक्षित है। वह पैसा पैस कर हल्दी के पुलिस है या न्याय हो रही है। जितनी गोली लागी न है हमरे लड़का करे, पुलिस अन्याय कर रही है। पुलिस अन्याय कर रही है। और जितनी गोली हमारे शरीर में लड़का के लागी रहा, कहू अंग बाकी ना आ रहा। कुल हिया 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 नट्टी कुल हाथन मिया शरीर में करंट लगाई गए।
फिर कहे ना पेट्रोल फूक दिया लाश न मिले। तो हमका पैसा रुपया ना चाहिए, हमका पैसा न चाहिए, हमका उनका खून चाहिए। कमल शंकर चतुर्वेदी जी, इनका इतिहास पहले देखिए कि इनको 100, 200, 500 रुपए अगर दे दीजिए आप, 100, 200, 500 रुपए अगर आप दे देते हैं इनको तो जी इसमें जो अभी तक कार्रवाई की गई उससे आप लोग नहीं बिल्कुल नहीं संतुष्ट हैं। ये थोड़ी ना 3-3 दिन 4-4 दिन उनको रख के अच्छे से खाना खिलाया जाता है, उनको बिरयानी खिलाई जाती है, उनको दारू पिलाया जाता है। इसके बाद में जंगल में जाके आप इतना अच्छा आपका सटीक निशाना है कि उनके पैर पे ही लगेगी गोली। आपके ऊपर वो मुठभेड़ में आपके ऊपर गोली चल रही। सबसे पहले उन लोगों ने मुठभेड़ में जब गोली चलाई तो पुलिस उनके सीने पे वार नहीं कर सकती थी, सीने पे गोली नहीं चला सकती थी। वो निशाना साध के ही मारा गया, जबकि जंगल में थे तो जंगल में क्या उन्होंने निशाना साध के मारा। ये साजिश है, देखिए सोची समझी साजिश है भाई। उन लोगों ने गोली नहीं मारी है उनको इनकाउंटर में दौड़ा के नहीं मारा गया। अगर दौड़ा के मारा गया होता या भागते हुए मारा गया होता तो आज उनकी लाश गिरी होती। उनके पैर में जानबूझकर या तो कोई कांटा चुभोया गया है या कोई डंडा मारा गया है, जिससे कि उनको कोई आहत ना पहुंचे, उनके शरीर में कोई नुकसान ना हो, इसलिए उनके पैर में केवल छुआ के गोली मारी गई है। बढ़िया से अंदर बैठा के प्यार से मारा गया है। ये हम तो मांग कर रहे हैं कि मतलब जैसे मेरे भाई को मारा गया है वैसे ये भी मारे जाएं। और पुलिस की मतलब ये है कि पुलिस तो उनकी सुरक्षा कर रही है। वो जो गोली दिखाई गई है वो तो सब जानी वाली मतलब है साजिश। मतलब पुलिस मिली हुई है, पुलिस पैसे लिए हैं और हल्दी की पुलिस मतलब हटाई जाए, दूसरी पुलिस बाहर से मंगाई जाए। जी नहीं, 3 दिन पहले मतलब उनकी बहन बोल रही है कि 3 दिन पहले हिरासत में ले ली थी उन्होंने। तो मतलब जब 3 दिन उनके कब्जे में थी तो वो तो जान के सारा काम किया है। तो हम लोग खुश नहीं हैं, मतलब अगर मतलब ये नहीं किया जाएगा तो हम कह रहे हैं कि योगी के यहाँ जाके हम लोगों को भी मतलब मरना पड़ेगा, हम मर जाएंगे वहीं जाके। न्याय ये चाहते हैं कि जिस तरीके से हमारा बच्चा मारा गया है उसी तरीके से मारी जाए। ऐसा है कि ज्यादा से ज्यादा हमका न्याय चाहिए। हमारा लड़का जिम्मेदार मारा गया 3 महीने मारा जाए, भले 8 दिन जाए तो कोई बात नहीं। और आपको ये तस्वीरें हमने आप तक को दिखाई जहाँ पर परिजनों की प्रतिक्रिया आई है। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी शुक्रिया। और सीधे बहराइच ले चलते हैं जहाँ पर जुम्मे की नमाज को लेकर प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर है। प्रशासन पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था बनाए हुए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, चेकिंग की जा रही है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, चेकिंग की जा रही है। किसी भी तरीके की लापरवाही बरतने के मूड में नजर नहीं आ रहा है प्रशासन। और सीधे आपको ले चलते हैं देहरादून, जहाँ पर